आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज़ घर घर की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मैं नासिर हुसैन ज़ैदी STV लद्दाख के लिए अभी हम पहुँचे हैं काकसर विलेज। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी के लेकर, बॉर्डर विलेज को लेके और एजुकेशन को लेके, तो ये गांव बिल्कुल महरूम रहे हैं। जिस तरह आज से कुछ साल पहले, 2 साल पहले जो कोविड का मारामारी रहा था, तब पूरा स्कूल ऑनलाइन चला था, हर बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन ली थी। लेकिन ये गांव तब उस ऑनलाइन एजुकेशन से बिल्कुल महरूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टिविटी था ही नहीं। ये गांव बिल्कुल कटअप थे। जब कोई यहाँ पे आफत आते हैं या कोई आग की जद में आ जाते थे, कोई मकान या कोई इमरजेंसी होते थे, तो इस गाँव वालों को बड़े परेशानी होते थे कि आगे हेडक्वार्टर पे कनेक्टिविटी के लिए या उनसे कांटेक्ट करने के लिए बड़ी परेशानी का इन गाँवों ने सामना किया है। लेकिन आज खुदा की फजल व करम से एयरटेल वालों की बदौलत आज ये गाँव विलेज काकसर जो बॉर्डर एरिया है, ये आज वर्ल्ड से जुड़ेंगे, दुनिया से जुड़ेंगे। एयरटेल का आज टावर यहाँ पे कुछ ही देर के बाद इसी मुबारक शाह के हाथों इस टावर का इनॉग्रेशन किया जाएगा, इनॉग्रेट करके गांव वालों को सौंपा जाएगा, जिसके बाद ये गांव वाले पूरा वर्ल्ड से जुड़ेंगे, तो ये पूरा कनेक्टिविटी के साथ रहेंगे। और अगर हम बात करें तो 99 की वार जो आप लोगों को बड़ा पता है, इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था, उस वार के दौरान इसी काकसर की पैकेट पे ही, इसी आसपास ही कहीं विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। ये वो गांव है। यहाँ पे आज भी विक्रम बत्रा की याद में एक यहाँ पे छोटा स्टेडियम है, यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल गांव लेवल पे ऑर्गेनाइज करता है, जिस ट्रॉफी का नाम ही सौरभ कालिया कप से जाना जाता है। हमारे स्पेशल मेहनत की हमारे लिए, हमारे इलाकाई कौंसलर साहब का भी बहुत शुक्रिया। चलो आप लोगों को मुबारक। तो हम चाहते हैं कि आज के इस मुबारक मौके पर जनाब एग्जीक्यूटिव मेंबर साहब खाता खुले तो हमारे कमांडिंग अफसर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाह। इससे हमारे आवाम को बहुत बच्चों को फायदा। आने वाले टाइम पे आबादी बंद होने वाली है, लोग खाना जंगी में मुब्तला हो सकते हैं। मैंने हुकूमत को भी इतला दिया है, आज पब्लिक भी सामने है। मेहरबानी करके मैंने डिटेल प्रोजेक्ट सारा बना के मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंचाया हुआ है। उसके बावजूद हमारे इस स्कीम में पैसा नहीं रख रहे, तो इसमें पैसा रखा जाए और जल्द जल्द इस खाना जंगी से इस माहौल को बचाया जाए, क्योंकि ये एक पुरअमन माहौल है। मैं कितना लोगों को कंट्रोल में रखूं, अब कंट्रोल की बस से बाहर हो जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा मुश्किलात। डिस्प्यूट नहीं, रोड का कोई डिस्प्यूट वगैरह कोई जब सीआरएफ में वो काम कर रहे थे तो आपके यहाँ से रिपोर्ट आया कि भाई आपके गाँव के डिस्प्यूट को हल करना नहीं, वो कुछ ना कुछ हो जाएगा जब पैसा रखो जो हम प्लान में मतलब यही है ना, पहले अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा प्लान में भी रख सकता है, फिर आदमी आपको रिफ्लेक्ट कर सकता है, बाद में वो पैसा वेस्ट हो जाता है। जब पैसा रखोगे हम किसी भी तरीके से अपने लोगों को मोटिवेशन कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं करती है, हमारी इतनी कोशिश के बावजूद जब पैसा नहीं रखती है तो हमें समस्या है नहीं है। उससे अलावा पीछे दूसरे खेत के ऊपर ले जाएंगे, वहाँ 10 आदमी मारेगा तो भी रास्ता नहीं मिलेगा। जहाँ पहले ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करो। नहीं देखो ये कि आदमी मारेगा, इस गली को इस लफ्ज़ को क्यों आप हमारा बात सुनो। इस गली को जब ये गली इसका इनका जितना कीमती होता है, एक दूसरे का खेत कितना कीमती होगा भाई? हर दास देखो, हर दास की बात नहीं है जनाब, आपका हमारा जमीन पहले से दे दिया है, जो खुला जिंदा रास्ता
सर्वे 3 बार सर्वे किया है, इन्होंने बंद किया है, हमने गाँव वालों ने बंद नहीं किया है, उधर ही वही मोहल्ले वालों ने बंद किया है, और किसी गाँव वालों का या और किसी का हाथ उसमें है नहीं। उनको सड़क जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं होने से उनका नाम ले लूँ मैं, मतलब जरूरत फिर नहीं है। क्या फायदा। और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, आर्मी भी आया, तहसीलदार तीसरा साहब भी बड़ा आया। केस है जो हमारा 540 कनाल जो लैंड है, 540 कनाल लैंड का अभी तक 30 सालों से न गवर्नमेंट मुआवजा दे रहा है, उसके बावजूद आर्मी आराम से उसको यूज कर रहा है। निरिल का उसका भी मसला अभी तक हल नहीं हो गया। तो मेहरबानी करते हैं कि आप उसका ये नहीं देते, उसका नहीं, जो कोई मुआवजा नहीं है। 540 कनाल में 4 रास्ते आर्मी के हैं और हमें जाने के लिए परमिशन भी नहीं है। अब तो आबाद के काबिल भी नहीं है। अब तो जहाँ तबाह भी बर्बाद हमारे किया। आर्मी के कब्जा है ना, वहाँ हर जगह यही सिर्फ काक्सर को नहीं है ना, इसीलिए तो हमें अफसोस मिला है। है जो सबको मिलता है। बहुत बाकी जगह भी बाकी बहुत 1971 के बाद हिंदुस्तान में जो शामिल हुए उनको भी मिल गया। हमारा लखनऊ देखो, हमें कितना प्रॉब्लम हो गया वहाँ। जबकि हमने शुरू से इस गवर्नमेंट लैंड के साथ का जो हमारे आर्मी के नीचे गया है या आर्मी यूज़ कर रहा है, उसका मसला तो मतलब काक्सर एक का बात नहीं है, वो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में चल रहा है। अभी आप खुद को पता है प्लाटों का मसला कितना बड़ा है, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल का एक वो नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे मसले हैं, मगर ये मसले जो है सिर्फ हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें जो है हाई लेवल में होना चाहिए, एलजी लेवल में, तभी तो ये मसले होंगे। देखो आपको अभी हम बोलेंगे यहाँ हल करेंगे, वो हल नहीं होंगे। जो आर्मी के अंडर हैं वो हमारे एसआर बोलो, हमारे डीसी साहब बोलो, इनके कंपाउंडमेंट में ये है ही नहीं ये है। आज काक्सर वालों के लिए एक मुबारक दिन है और आज मैं तमाम काक्सर वालों को मुबारकबाद देता हूं कि उनको एयरटेल का जो टावर यहां लग गया। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे थे या आज तक एयरटेल का इनको जो आजकल दुनिया में जो चीज़ ज़रूरत है वो जो है आजकल मोबाइल की ज़रूरत है, लोगों को टावर की ज़रूरत थी, वो आज इनका देरीना मांग जो है हल हो गया। इसका जो है पहले शुरुआत हम लोगों ने एयरटेल से किया था, एयरटेल के मुलाजमों को लाया था। उस वक़्त हमारे पास सरपंच भी आए थे और हमारा सज्जाद साहब भी था। हमने एयरटेल के साथ मीटिंग किया। एयरटेल के साथ मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दे दिया था कि हम जो है यहाँ काक्सर में एक टावर लगाएंगे। लेकिन जो जियो वालों से भी हमने बात किया था, तो जियो वालों ने जो है वो नहीं माना यहाँ पर टावर लगाने के लिए, तो एयरटेल वालों ने माना और आज खुदा की मेहरबानी से एयरटेल का टावर खड़ा हो गया और यहाँ के लोगों को जो सहूलियत थी वो सहूलियत मिल गई। बाकी रहा यहाँ जो गाँव की डिमांड्स वगैरह हैं, लैंड वगैरह या जो कमांड एरिया में अभी तक जो पानी पहुँचाने का एरिया, या हमारा बीडीसी साहब ने जो यहाँ पर 3 करोड़ रुपए जो है लैंड डेवलपमेंट के लिए लाया है। मैं बीडीसी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और सरपंच साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा काउंसलर साहब भी यहाँ पर इन बिछड़े हुए इलाकों का बड़ा ध्यान रखते हैं, और साथ में सज्जाद साहब भी यहाँ सारे इलाकों में जहाँ बिछड़े हुए हैं वहाँ लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं और उनका काम भी करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर पानी पहुँचा हुआ है, अभी इरिगेशन कनाल हमारे आए हुए हैं, लेकिन आर्मी ने जो हमारा ज़मीन नहीं छोड़ा है, तो इसका हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है इरिगेशन कनाल जब पहुँचा तो उस आबादी को हम आबाद करने के लिए इंशाल्लाह बात करेंगे, और जो काक्सर के लोगों को वो हम ज़मीन जो है वो दे देंगे, वो आबाद हो जाएगी। तो इंशाल्लाह रहमान हम ये बात जो है वो आगे करेंगे, आगे तक पहुँचाएँगे, आगे डीसी साहब तक पहुँचाएँगे। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वो सरपंच साहब हो, चाहे वो बीडीसी साहब हो, चाहे वो पंच साहब हो, तो मेहरबानी करके जब भी कोई काम की ज़रूरत होगी या काम होगा तो हमारे ऑफिस में आइए। आपका ऑफिस है ये, हमारा ऑफिस नहीं है, ये लोगों का ऑफिस है। वहाँ पर आइए, हमारे से काम लीजिए। हम भी खुश होते हैं जब कोई अपना आके काम लेता है, अपने गांव के लिए काम लेता है, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है। तो बाकी जो मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे जो है, ये सारे जो है इंशाअल्लाह रहमान
हम अपने जो है हिल डेवलपमेंट कौंसल इसके थ्रू जो है वो सारे मसले मसाइल हल करेंगे। हमारे फिरोज़ साहब की सरबराही में बहुत सारे काम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं जो आप लोग देख सकते हैं, और इंशाअल्लाह रहमान अभी भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिनका भी काम अभी बकाया रहा होगा इंशाअल्लाह रहमान फिरोज़ साहब की सरबराही में हम सारा काम करने की उम्मीद रखते हैं। और हम फिरोज़ साहब से ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो हर काम जो है वो अच्छे से निभाते हैं, जहाँ पर वो वादा करते हैं वो वादा भी निभाते हैं। तो हमें ये इत्मीनान है कि आइंदा भी ये सारे काम जो है वो हो जाएंगे। तो मेरी किसी भी सरपंच से हो या पंच हो या गांव का कोई भी होगा आदमी होगा, वो हमारे पास आए, कोई भी शिकायत लेकर आए, कोई भी काम लेकर आएँ, तो इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी तरह उसकी मदद करेंगे और काम करके दे देंगे। तो बाकी रहा यहाँ जो है स्कूल का मसला, अभी हमारे सरपंच साहब ने बताया, तो इसका भी हम गौर करेंगे। और ज़मीन का मसला है, इसमें भी हम गौर करेंगे और उन मसलों को हम आगे तक पहुंचाएंगे। एसीआर से मीटिंग करेंगे। तो मैंने अपने मेरे कोलीग कौंसलर साहब को भी, यहाँ के कौंसलर साहब को भी बताया है कि वो भी आए मीटिंग में शमूलियत करें, ताकि जो भी मसले हैं वो सारे हल हो जाएँ। तो काकसर का तो आप लोगों को एयरटेल लग गया। अभी हमारा जो है शिमशा का एयरटेल जो है वो इंशाअल्लाह रहमान कुछ दिनों में वहाँ भी हमारा एयरटेल का ये खड़ा हो जाएगा टावर, तो वहाँ भी लोगों को फैसिलिटी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है हमारा नेशनल हाईवे खुदा की मेहरबानी से अब लगभग जो है वो पूरा टावर में कवर हो गया है। तो ये भी बहुत बड़ी मुबारक बात है कि हमारा जो नेशनल हाईवे पूरा इस टावर के अंदर आने से कहीं से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कोई बड़ा हादसा होता है उस वक्त आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में मैं एयरटेल वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कम समय में और अपने वादे के हिसाब से एयरटेल ने अपना टावर खड़ा किया। तो मैं दोबारा जो है एयरटेल वालों से गुजारिश यही करूंगा कि जिस तरह इन्होंने काकसर का एयरटेल का टावर खड़ा किया, उसी तरह शिमशा का भी हमारा एयरटेल का टावर खड़ा होना चाहिए, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। तो इस और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मीडिया भी हमेशा जहाँ से आप लोग जहाँ भी ये है वहाँ पर हमारी बातें लोगों तक पहुँचाती हैं, या लोगों की बातें हमारे तक पहुँचाते हो, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया पर्सनस का। और मैं आर्मी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सीओ साहब भी अभी यहाँ पर आए हुए थे, तो लेकिन उनको कुछ काम पड़ने की वजह से चले गए। तो मैं सीओ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोगों का खिदमत करते हैं। यहाँ लोगों को कोई परेशानी होती है तो हर जगह पर, यहाँ की बात नहीं है, पूरे द्रास में हमारी आर्मी जो है बहुत अच्छा काम करती है। वो होना भी चाहिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हम लोगों ने भी अपना खून बहाया है आर्मी के लिए, तो इंशाअल्लाह रहमान इस खून का बदला जो है हम चाहते हैं कि आर्मी भी हमारी शाना बशाना मदद करें, और हमें जब उनको ज़रूरत पड़े तो हम भी इंशाअल्लाह रहमान पीछे नहीं रहेंगे, शाना बशाना उनका हम जो है वो शाना बशाना उनके साथ दे देंगे। तो बाकी जो है यहाँ के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमें मदऊ किया, यहाँ पर बुलाया। और सरपंच साहब, बीडीसी साहब, काउंसलर साहब और सज्जाद साहब और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि यहाँ पर टावर का इनॉग्रेशन करे। तो हमने आज इनॉग्रेशन किया खुदा की मेहरबानी से। तो इंशाअल्लाह रहमान मेरी उम्मीद है कि लोग जो है इस टावर से फ़ायदा उठाएंगे, और स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, और जो है इस टावर का भरपूर फ़ायदा जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को होगा। तो वस्सलाम। अब ईसी साहब हैं और बीडीसी बेगम साहिबा हैं, और आप मीडिया वालों का कि आप हर जगह हमारे गरीब आवाम के आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए हर जगह हाजिर होते हैं। आप लोगों का भी शुक्रिया। और साथ ही यहाँ के आवाम जो काकसर के आवाम हैं, यहाँ इन्होंने हमें मदऊ किया है, उनका भी शुक्रिया। आज काकसर का एक बहुत बड़ा डिमांड जो है वो हल हुआ है। वो डिमांड था छोटे बड़े मुलाजिम हर किसी का, वो डिमांड था कि आज के ज़माने की, जबकि हमारे पास ये टावर जो है, ये मोबाइल जो है वो शाहरग जैसा हुआ है। रूह जब तक न हमारे शाहरग सही ना हो तब तक जो है हमारा जिस्म सही नहीं रहता।
इसलिए आज उन सब के लिए, यहाँ काक्सर वालों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, मुलाजिमों के लिए मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसमें हमारे एयरटेल वालों ने जो हमें मदद की है इसमें काम करने का, जो फौरी तौर काम करने का, वो ये है कि हमारे विभागपुरी साहब जो हैं वो हमेशा बहुत कोशान रहे हैं इसमें। मैं कई दफ़ा उनसे मिला हूँ, इससे पहले भी 2 साल पहले, 3 साल पहले मैं उससे मिलता रहा, और हाल ही में भी उनको जो कुछ डीसी साहब से लिखने की ज़रूरत था उसमें भी हमने उनको लिखवाने का मदद किया। वो कल टावर लगाने से पहले भी मुझे फ़ोन कर रहा था कि हम आपके पास टावर लगा रहे हैं तो आपको मुबारकबाद हो। तो हमने भी उनका दिल की अमीर गहराइयों से जो टावर लगा रहे हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। खुसूसन विभागपुरी का मैं बहुत ही ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ, आवाम की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको फौरी तौर पर और जल्द इन्होंने इसको कामयाब करके इसको कमीशन करवाया है। और इनके बाकी एयरटेल के जितने भी दूसरे हमारे एमडी साहिबान हैं जो कमीशन कराने में काम दिया है उनका भी बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। इसके अलावा यहाँ जो हमारे यहाँ के बुज़ुर्गों ने, हमारे सरपंच ने, जो लोगों ने यहाँ पर कुछ मुतालबात रखे हैं उसमें ख़ासकर आर्मी वालों का है। तो आर्मी वालों का जो ज़मीन आर्मी के अंडर हैं उनको भी हम इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हमारे सीसी साहब की रहनुमाई में हम इंशाअल्लाह मीटिंग करेंगे और उनके मसाइल के हल की तरफ इंशाअल्लाह हम जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि इनके स्कूल का बिल्डिंग का मसला है, तो बिल्डिंग जो है वो इंशाअल्लाह कल हमने जनरल मीटिंग में भी इस बात को उठाया था कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ के हाई स्कूल का बिल्डिंग जो है वो बनाया जाए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी हम जल्द ही जल्द इसको शुरू करेंगे। लेकिन रोड का मसला जो आप लोगों ने बताया, इसमें आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि आपके यहाँ कुछ नाइतफाक़ी की वजह से ये रोड जो हैं वो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। तो मैं आपके काक्सर के लोगों से मुल्तमिस हूँ, ये पार्टी, ये कांग्रेस, ये कॉन्फ्रेंस, ये काम, ये एक दिन के वोट का है। जैसा कि मैं और मुबारक शाह साहब आपके सामने हैं, हमेशा हम एकजुट होकर इस दास के इलाके के लिए काम करते आए हैं। ये हमारे लिए, हम दोनों के लिए, आपके आवाम के लिए एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम दोनों मिलकर इस इलाके की काम के लिए कोशां हैं, हर जगह पहुंचते हैं। हम लोगों के जितने भी मसाइल हैं उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ जो है, जो आप लोग अपनी जगह सोचते हैं कि भाई हमारा ये डिस्प्यूट आगे से डीसी हल करें, आगे से सीसी हल करें, आगे से कोई हल करें, ये मुमकिन नहीं है। कमिश्नर हल नहीं कर सकते। आपके अपना डिस्प्यूट जो आप ख़ुद हल करके हमारे पास आएँ, हम आपका जो भी मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जिसमें मैं मुबारक शाह साहब का भी बहुत ही मशकूर हूँ कि वो भी हमारे, मैं बासत कौंसलर के और ये बासत ईसी के, हमारे तमाम मसाइल को जो हैं वो सीसी तक पहुंचाते हैं, आगे तक पहुंचाते हैं, और जहां कहीं भी हमारे मसाइल हो वो हल करने में मेरी मदद करते हैं। मैं इनका भी बहुत ही मशकूर हूँ। और सीसी साहब का, जिन्होंने हमें किसी भी मरहले में, बासत में एक कांग्रेस कौंसलर के में काम करता हूं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस पार्टी का है, बल्कि मेरी जितने भी मसाइल हैं, जितने भी मुश्किलात हैं हमारे मेरे लामोचन से लेकर काक्सर तक, उन सब को हल करने में उनका बहुत ही मुझ पर मेहरबान है। मैं उनका भी दिल के अमीर गहराइयों से मैं सीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो लिहाजा आप लोगों को भी ज़रूरत इस बात की है कि आज के ज़माने में, आज के तरक्की के ज़माने में एकजुट होकर बाकी तमाम मसाइल को, बाकी तमाम गाँवों के इस इख्तलाफात को दूर रख के आप कोशिश करें, जो भी इख्तलाफात हैं आपको दूर करें। सड़क का हो, कहीं की बिल्डिंग का, किसी भी चीज़ का हो। जिस तरह से आज हमने टावर को इनॉग्रेट करके आपके हवाले किया है, आपका सड़क भी हवाले करेंगे, आपका ज़मीन भी हवाले करेंगे, आपका कूल भी हवाले करेंगे। आपका 2 कूल जो है यहाँ पर काम चल रहा है, उसमें पैसा भी हो गया, कम से कम 3 साढ़े 3 करोड़ का जो है वो आपका काम चल रहा है, वो काम जारी है। तो मैं अपने तरफ से आप लोगों को ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आप एकजुट होकर हमसे मांगे तो हम आपकी तमाम मसाइल को हल करने के लिए तैयार हैं, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के। इंशाअल्लाह हम जब तक हैं आपका मदद करेंगे। तो बाकी आप लोगों, मीडिया का भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं वो हमारी बातों को, हमारे गरीब आवाम की बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के आप अपना नज़रिया ख्याल पेश करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी की बात है, लेकिन साथ साथ थोड़ा अफसोस भी है। ये तो कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल पहले होना चाहिए था। हमारे ख़ासकर कोविड के ज़माने में जो बच्चों को नुकसान हो गया, उसकी तो हम भरपूर वो नहीं कर सकते हैं, भरपाई नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लग गए, उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, जैसे भी आ गया, ये सीसी साहब और हमारे काउंसिल की मेहरबानी है कि उनकी काविशों की वजह से आज हम इस काबिल हो गए कि यहाँ भी हम घर में बैठकर आराम से बाकी दुनिया के साथ जुड़ गए। ये बड़ी खुशी की बात है। जब सर आज पहली बार आपकी गाँव डिजिटल के साथ कनेक्ट हो चुका है, आज पहली बार नेटवर्क आ गया यहाँ पे। इससे पहले भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा आप लोगों को, उसको लेके आप क्या कहते हैं सर? देखिए, हमारे इस इलाके के लोगों की देरीना मांग थी कि यहाँ नेटवर्क हो, कनेक्टिविटी हो, और हमारे यहाँ ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं, बिलखुसूस हमारे कोविड के टाइम स्टूडेंट्स को काफ़ी सफ़र होना पड़ा। यहाँ ऑनलाइन क्लासेस जो पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में होते थे, यहाँ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिलते थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं और जा भी नहीं पाते थे। तो इसलिए ये पूरा इलाका जो है 2 साल तालीमी लिहाज से महरूम रहा। उसके पहले की जो कहानी है वो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है, पूरा मुल्क जानता है कि ये शेलिंग के दौरान जो है वो बिल्कुल हिट रहा, और 3-4 बार इस गाँव को हम जो है नकल मकानी करने पे मजबूर रहे। तो उस वजह से यहाँ का इक़्तिसादी हालत और तालीमी हालत दोनों बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है एक डेवलपमेंटल एक नीड है एयरटेल टावर, तो इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इसलिए हम यहाँ पे हमारे जितने भी लोगों ने इसमें काम किया है, बिलखुसूस हमारे ऑनरेबल LG लद्दाख RK माथुर साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इसमें अपना योगदान दिया और इसको टावर को लेकर के बहुत ही सीरियस स्टेप उठाया। हमारे ऑनरेबल हिल काउंसिल के चेयरमैन फिरोज़ साहब और DC साहब संतोष सुखदेव साहब कि उन्होंने लैंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम, ट्रांसफ़र का काम है, वो बहुत जल्दी किया, यानी 2-4 दिन में ये काम जो है मुकम्मल किया। हमारी BDC साहिबा ने NOC के लिए काफ़ी स्ट्रगल की, और इसके अलावा हमारे सरपंच साहब ने बारहा अपने खतूत के ज़रिए, अपने लेटर्स के ज़रिए ये चीज़ें की, और जो जिन जिन लोगों ने इसमें हेल्प की है तो उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो 99 में हमने सुना है कि इसी इलाके से, जिस तरह हम काफ़ी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रॉफ़ी भी चलता है आपके यहाँ एक स्टेडियम में जो सौरभ कालिया के नाम से, तो कुछ हमें उसके बारे में आप थोड़ा बता देंगे कि उसका यहीं पे इसी के आपकी पहाड़ों में ही वो शहीद हुए, तो उसके बारे में आप थोड़ा ये कैप्टन सौरभ कालिया जो है वो 2013 से यहाँ सौरभ कालिया क्रिकेट टूर्नामेंट जो है चल रहा है, उसको यहाँ के लोग जो है हर साल याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से। शुरू में ये कब जो है हमारे गाँव के लोकल लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, मुकामी लोगों ने इस काम को शुरू किया था, सेवक नामी एक NGO के बैनर से जो हमारे हमज़ा साहब चलाते हैं। तो उसके बाद इसकी जो कमान है हमारे यहाँ के यूथ्स ने संभाली, और हमारे यूथ्स के इस सक्सेस इवेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद आर्मी ने भी इस पर योगदान दिया, और आर्मी और यूथ के कोलैबोरेशन से आज भी चल रही है। मुझे लगता है ये एक ऐसी पॉजिटिव स्टोरी है, जब हम आज हमारे मुल्क के हालात देखते हैं जहाँ हर तरफ नफ़रत और अफरा तफरी का माहौल हमें अक्सर मीडिया के ज़रिए देखने और सुनने को मिलता है, वहाँ ये एक पॉजिटिव एक मैसेज है जो काकसार देता है हर साल मुल्क के दूसरे इलाकों को, कि यहाँ के लोग अपने देश के जो निगहबान हैं, अपने देश की जो बॉर्डरों के रखवाले हैं, उनको कभी फरामोश नहीं करते और याद करते हैं, हर साल याद करते हैं। और ये वही जगह है काकसार जहाँ कैप्टन सौरभ कालिया जो है वो कारगिल जंग में के दौरान उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था। जैसे आपका जो टावर यहाँ पे जो इंस्टॉल हो गया अभी एयरटेल का टावर, इसमें क्या MP लद्दाख का कोई योगदान रहा है, या इस आपकी गांव के जो डेवलपमेंटल है उसको लेकर? बहुत योगदान रहा है MP साहब का इस टावर को रोकने में, और 4 साल से जो उनकी मुसलसल जद्दोजहद रही टावर को रोकने में, इस टावर पे काम न चलने देने पर। और न सिर्फ काकसार बल्कि शिमशा में भी अभी टावर पेंडिंग पे है, तो ये MP साहब की मेहरबानी है। यहाँ आप बड़गाम, करकित बड़गाम का इलाका है, यहाँ पे भी टावर अभी बड़ी मुश्किल से लोगों को मिला, मैसर हुआ, ख़ासकर जियो, क्योंकि MP साहब जियो के एम्बेसडर लगते हैं ना। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ जियो होता है वहाँ MP साहब खुद पढ़ते हैं। तो एयरटेल टावर में खुदा का शुक्र है कि कुछ उनकी पकड़ कम है,
तो वहाँ हम सक्सेस हुए कि इन एरियाज़ में हम एयरटेल टावर जो है नस्ब कर सके, क्योंकि जियो खैर वो टावर जो है उनकी मेहरबानियों की वजह से इस इलाके में नहीं पहुंच सका। सरपंच साहब, काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आज आपके गांव में टावर इंस्टॉल हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के आपके तसव्वुरात हैं? आज के इस टावर के इनोवेशन के मौके पर मैं सबसे पहले हमारे एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्हें कई बार रिक्वेस्ट और मेमोरेंडम पेश करने के बावजूद बड़ी कठिनाइयों से हमने ये टावर की कामयाबी नसीब हुई। उसके बाद हमारे इसी फिरोज़ साहब हैं और डीसी साहब और हमारी बीडीसी मैम, जिसने काफ़ी इस एनओसी को लाने के लिए 14 कोर्स से हो, चाहे अपने जनरल काउंसिल मीटिंग में भी इस इशू को उठाया और इसने काफ़ी जिद्दोजहद करके हमें आज एनओसी दिलाई। उसके बाद एयरटेल वालों को यहाँ पर आने का मौका मिला और बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से इसे जल्द ही कुछ ही महीनों में इसको तैयार करके लोगों को आज ये एयरटेल टावर का लुत्फ़ उठाने का मौका दिया। बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन के भी और ज़िला इंतज़ामिया के सभी इदारों के भी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने काफ़ी हमारे बारे में गुजारिश की, सीसी साहब से, डीसी साहब से, उन सब का भी। टावर तो खैर हमें 3-4 पंचायतें और नेशनल हाईवे सब की ज़रूरियात थी, उससे ज़्यादा हमारी ज़रूरियात अभी पेंडिंग से काफ़ी डिमांड्स हैं जो मैंने एलजी साहब के भी साथ उठाए हैं। ख़ासकर हमारा कमांड एरिया के इशू से, हमारी बंदोबस्ती लैंड 540 कनाल बॉर्डर पर है, जिसका भी अभी तक 30 सालों से कोई मुआवजे का पता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आज की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई सिंसियरली अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है, जिससे लोगों में काफ़ी मायूसी है। अभी भी हमारे लिए कठिनाइयाँ बहुत हैं यहाँ पर कि इनका सामना करना बहुत ही कठिन है। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट के इश्तराक से 12 करोड़ रुपये हमें नहरों के लिए खर्चा मिला। हमने नहरें मुकम्मल करके पानी यहाँ तक कमांड एरिया तक पहुँचाया है। अब कमांड एरिया में पानी पहुँचाने के बाद हमें पानी अब कहाँ छोड़ना है, ये बड़ी समस्या है। अभी तक कोई हल नहीं निकला है और हम चाहते हैं कि हमारा जो गुडविल स्कूल सद्भावना की तरफ से सिविल पब्लिक को डोनेशन किया था, वो जिस पर कुछ सालों से सद्भावना की स्कीम्स बंद होने से स्कूल को बंद कर दिया गया, वहीं से आज तक हमारे स्कूल में आर्मी के अंडर रखा हुआ है, उसको सिविल के हवाले किया जाए, ये हमारी गुजारिश है। और यहाँ पर काफ़ी छोटे मसाइल भी है। इनर रोड्स का बड़ा मसला है, क्योंकि आने वाली पॉपुलेशंस कंजेस्टेड एरिया में कैसे जाएं, ये बड़ी समस्या है, जिसके लिए भी मैंने ऑलरेडी डीसी साहब, सीसी साहब को भी गुजारिश की है, उस पर भी हमें काम होना चाहिए। बाकी हम यहाँ पर आप देख सकते हो किस हालात से हम सामना करते हैं और हमारे इन मामलात को हल न करना, ये हम समझते हैं कि हमारी बदकिस्मती नहीं, लेकिन हुकूमत की सही नज़र न लगना हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदे से ताबिर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए शुरू से लेकर आज तक अपना शाना बशाना साथ दिया, अपनी जानें कुर्बान की। हम लोगों ने बट द कंट्री हैज़ फेस्ड 3 मेजर्स वास, बट द पीपल ऑफ काक्सर हैव फेस्ड 6 मेजर वास। और एक्चुअली यहाँ पर इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी और मुल्क के साथ शाना बशाना खड़े होने के बावजूद भी इन लोगों को दर व दीवार से लगाना, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि फ़ौज और सिविल के दरमियान अगर इस लेज़ान को इसी तरीके से कामयाबी के साथ बरकरार रखना है, ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मेरी गुजारिश है कि इस इश्यूज़ को यहीं पे ख़त्म करके रोक दिया जाए और आगे एक भाईचारे का प्रोग्राम, जो भाईचारे का जो मकसद होता है, उसको कायम रखा जाए। वरना ये दिन ब दिन एक ख़तरा साबित हो सकता है। मैं तो अभी पब्लिक को और आर्मी के दरमियान का आदमी हूँ, सबको संजीदगी से रहने की गुजारिश करता हूँ, लेकिन ये एक ज्वालामुखी की तरह है, क्योंकि लोगों के पास और अपने लिए रहन सहन के लिए या ज़िंदगी बसर करने के लिए और कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो थोड़े से एरियाज़ बचा है, उसमें भी अगर हम सारा 50% हमने ऑलरेडी फ़ौज को दिया है, उसके ऊपर अगर वो भी सारा अगर चले जाता है, फिर तो हमारे यहाँ पब्लिक का रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। काक्सर इस पूरे इलाके की एक बैकबोन है, जिसकी तमाम तर लोगों की ज़रूरियात जो है वो काक्सर से पूरा होती है। आज आपके गांव में इसी मुबारक शाह ने भी विज़िट किया है और काफ़ी कुछ आपसे
बातचीत भी हुआ है, किस तरह के एश्योरेंस मिला है आपको? अब उन्होंने बात करने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन संजीदगी से लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी यहाँ संजीदगी से और जल्द अज जल्द फैसले की ज़रूरत है। क्योंकि 2009 में हिल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के हायर अथॉरिटीज़ सब बैठ के इसमें फैसला हुआ है। 50% लैंड वैकेटेड हमने आर्मी को किया है, 50% पब्लिक को है। अभी तक उस 50% में फर्स्ट फेज में 200 कनाल्स पब्लिक को देनी थी, उसमें 10 साल की देरी क्यों हुई? 10 साल की देरी के बावजूद भी, इतने सब्र करने के बावजूद भी कोई फैसला अभी तक हमें अपनी ज़मीन नहीं मिल रही है। ये बड़ा इशू है। और ऊपर से 540 कनाल लोगों की बंदोबस्ती लैंड को ऐसे हिंदो पाक बॉर्डर के दरमियान में फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया, जिसका कोई मुआवजा नहीं। तो इस गांव को अगर बॉर्डर के लिहाज से भी ये बैकबोन है, इसको अगर यहाँ पे लोगों को बसाना चाहते हैं, बैक टू विलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट एक नाम देता है, लेकिन यहाँ तो बैक टू विलेज आने के बजाय लोग यहाँ से नकल मकानी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नाकामियाँ हैं। क्योंकि यहाँ इनर रूट्स, कमांड एरिया, बंदोबस्ती लैंड, सब कुछ पे कोई हुकूक नहीं मिल रहा है। शुक्रिया, मैं आपकी वसात से और फिर एक बार तमाम इंतज़ामिया को गुजारिश करता हूँ कि इन मामलों को जल्द अज जल्द नज़रसानी करके लोगों को यहाँ बसने का मौका दें, वरना यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, ये गांव दरबदर हो जाएगा, फिर तो हमारा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। STV लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन जैदी। बने रहिए STV लद्दाख के साथ, आवाज़ घर घर की।